बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं ईमान खादिम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएँ, फिर हलफ का ज़ायचा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी आज हलफ उठा लिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी हलफ उठाया, मरियम नवाज़ साहिबा और फिर अली अमीन गंडापुर। किस तरह देखती हैं पाकिस्तान के ज़ायचे को और इन सब के हलफ के ज़ायचे को? आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, इन सब का हलफ़ का ज़ायचा जो है जिनमें से जो है ना हमारे पास जो अ ये जो हमारे सिंध के वज़ीर आला बने, इनके मुराद अली शाह, उनके अलावा जो है बाकी मरियम नवाज़ का भी और उसके अलावा शहबाज़ शरीफ, अली अमीन गंडापुर और आज आसिफ अली ज़रदारी, इन सबका असेंडेंट जो है वो सेम है। कैंसर असेंडेंट है और जो कि हमारे पाकिस्तान के ज़ायचे के साथ भी मैच करता है। और बिल्कुल ये चीज़ जो है पॉज़िटिव रहेगी और उनके बाय बर्थ अकॉर्डिंग टू ज़ायचा उनका देखा जाए तो ये ज़ायचा उनके साथ मैच करता है। और बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जिनमें वो शॉर्ट टर्म जो है जिनमें कम टाइम इस तरह से मंसूबे होते हैं, जिनका शॉर्ट लाइफ़ टाइम होता है, इस तरह के मंसूबे जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ मिले। बाकी इंडिविजुअली देखा जाए तो उनमें कोई न कोई नेगेटिविटी जो है वो थोड़ी बहुत मरीम नवाज़ साहिबा के ज़ायचे में आती है। क्योंकि आप देखिए कि उनका ज़ायचा जो है ना बाय बर्थ अगर देखें तो उसमें भी कमर दर अक़रब है। और ये जो अभी उनका ओथ का ज़ायचा है, उनका हलफ़ का जो ज़ायचा है उसमें भी कमर दर अक़रब है। सो ये चीज़ जो है ना उनको थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है, थोड़ा नेगेटिव लेकर जा सकती है, कमर नेगेटिव पोज़ीशन पर है। सो थोड़ी वहम का शिकार रह सकती हैं या फिर जो कर रही हैं, जो वो कम्युनिकेशन कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, उनको एज़ सच उनका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत तो वो पूरी करेंगी और इन सब का जो ज़ायचा है, जिनका कैंसर असेंडेंट है, वो बिल्कुल एज़ सच पाकिस्तान के साथ मैच भी करते हैं और वो वर्क भी करेंगे। पॉज़िटिव है। अच्छा, पॉज़िटिव वर्क करेगा, आपको लगता है ये सारे अपनी जो जिन्होंने हलफ़ उठाया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वज़ीर आला हो गए, या अपनी हुकूमत की जो मियाद है 5 साल पूरी करेंगे? जी, बिल्कुल, हुकूमत की मियाद जो है वो 5 साल पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो सकता है लेकिन असेंबली जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ना ही वो चेंज होंगी। बाकी अगर कोई ऐसा प्लैनेट मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से अगर मैं देखूँ तो अभी तक तो कोई नेगेटिव पोज़ीशन नहीं है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई प्लैनेट उनके लिए नेगेटिव लग जाता है तो वो सिचुएशन जो है नेगेटिव हो सकती है। लेकिन ओवरऑल उनके लिए सिचुएशन जो है पॉज़िटिव रहेगी और वो 5 साल पूरे करेंगी। अच्छा, आप अभी से पहली एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके साथ मैंने किया जो कह रहे हैं हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि कमर दर अकरब का जो कह रहे हैं जी, उसमें जो हल्फ होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता। रशिया और रूस की जंग भी देख लें। कमर दर अकरब हर किसी को जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करता। देखा जाता है कि बाय बर्थ अगर उनका जो है मून पॉज़िटिव है, तभी उनको जो है इफ़ेक्ट करेगा पॉज़िटिवली, अगर नेगेटिव है तब नेगेटिव। और दूसरा ये कि मून जो है वो पाकिस्तान के ज़ायचे का जो है फ्रेंडली लॉर्ड प्लैनेट है। और ये लगन भी ऐसी है ना कि मूवेबल लगन है, जल्दी-जल्दी से काम हो जाना, जल्दी से ये चीज़ हो जाना, जल्दी से ये चीज़ हो जाना, तो इस तरह की मूवेबल लगन है और ये सपोर्ट करती है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से सपोर्ट करती है, आपने सिर्फ ये कहा कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी लेकिन प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है। आपको ये लगता है कि जी प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है। ये तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होता है। अगर थोड़ी-सी बात ओवरऑल कर लें पाकिस्तान के ज़ायचे की, क्या रमज़ान में शुरू हो गया है, इसमें लोगों को रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा? जी, बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए पॉज़िटिव टाइम पीरियड है और आईटी की फ़ील्ड में भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी और अभी आप देखिए कि अभी वर्क भी इस साइड पर शुरू हो गए। सो ये चीज़ें पॉज़िटिव हैं और पाकिस्तान के लिए भी पॉज़िटिव है, रिलीफ़ मिलना स्टार्ट होगा और बहुत सारे ऐसे मंसूबे होंगे जिनका फौरी रिज़ल्ट आएगा। लेकिन एज़ सच अभी आप देखें कि खान साहब देखिए, उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि उनको डिस्टर्ब किया राहु केतु ने डिस्टर्ब किया है। राहु केतु आप देखिए कि वो होते तो बेसिकली शैडोज़ हैं, लेकिन सारे प्लैनेट से ज़्यादा पावरफुल वो होते हैं। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्लैनेट तो नहीं है, ये नहीं कहते कि मैं प्लैनेट है, लेकिन प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा राहु केतु की स्ट्रेंथ होती है और आप देखें सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मज़बूत सन को समझा जाता है। वो सन भी आकर उनके सामने जो है ना, राहु केतु के सामने बिल्कुल आप समझ लें कि रिसेस हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। सो बेसिकली अब जो है ना खान साहब को राहु केतु के ने लाइक एक सर्कल किया हुआ है, लपेट में लिया हुआ है। जब तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, एज़ सच इस तरह से नेगेटिविटी नहीं आ सकती। राहु केतु जो होते हैं वो लाइक खुद नुकसान पहुँचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने देते। खुद अब उन्होंने किस तरह से नुकसान पहुँचाया, राहु बेसिकली जो है वो खान साहब के ज़ायचे में पॉज़िटिव है, लेकिन उन्होंने लपेट में लिया हुआ है राहु ने जो है ना खान साहब को। तो जब तक अब इसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा,
तो खान साहब के लिए जो है मुश्किलात रहेंगी, जैसे-जैसे डिग्रीज़ आगे हाई होंगी। अब आप देखिए जून-जुलाई के मंथ तक जो है इसकी डिग्रीज़ जो है वो हाई रहेंगी और खान साहब के लिए नेगेटिविटी आ सकती है। देन उसके बाद फिर कम होती जाएँगी और फिर मई 2025 में जो है वो टाइम पीरियड ऐसा है जिनमें अभी अंडर कन्फाइनमेंट है तो वो बाहर आ सकती है। तो ये मई 2025 वाला जो टाइम पीरियड है ना वो यहाँ हुकूमत के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगर हुकूमत इस टाइम पीरियड से पास कर जाती है इस टाइम पीरियड को, तो फिर आगे वो बिल्कुल 5 साल पूरे भी करेगी। और अब आप देखें कि मार्स का ताल्लुक जो होता है ना वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से होता है और जिस टाइम ये हुकूमत बनी है, तो मार्स एक्सॉल्टेशन में था, शर्फ़ में था, इतना पॉज़िटिव पोज़ीशन में था। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल सपोर्ट करती हैं इस हवाले से। जिस तरह आपने इमरान खान साहब की बात की, तो आपने कहा कि उनको केतु ने घेरा हुआ है। मैं अगर बात करूँ आपसे कि पहले कुछ अरसा पहले अगर हम देख लें, तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा भी लेने पे पाबंदी थी, लोग घरों से निकलने से डरते थे। अब खान साहब तो मैं तो समझता हूँ एज़ ए एस्ट्रोलॉजी के तालिब-इल्म, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को उतना समझता नहीं हूँ केतु, राहु को, लेकिन मैं समझ रहा हूँ खान साहब पहले से ज़्यादा मज़बूत हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, झंडे लेके निकल रहे हैं। एक तरफ केपीके में जलसे-जुलूस हो रहे हैं, खान साहब के हक में नारे लग रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले तो खान का नाम लेने पे पाबंदी थी। अब तो लोग मतलब खुला-खुले इमरान खान हो रही है हर तरफ। तो कैसे देखिए देखती हैं? मेरी बात सुनिए, राहु जो है ना वो खान साहब का फ्रेंडली प्लैनेट है। तो राहु जो होता है वो बेसिकली मैं ये नहीं समझती कि ये उनकी सज़ा का टाइम पीरियड चल रहा है। ये उन्होंने खान साहब को घेरा ज़रूर है, लेकिन वो खुद उसके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं खान साहब के लिए। दूसरे को नहीं करने देंगे। नहीं तो वरना फिर उसकी टाँगें नहीं काँपेंगी, काँपे टाँगना शुरू हो जाएँगी, अगर दूसरा इफ़ेक्ट करना शुरू करेगा उसको। ये बेसिकली आप समझ लें एक तरह से उनकी ना एक सर्कल किया हुआ है कि किसी को बाहर से जो है ना वो उनको डालने नहीं देंगे या उनको इफ़ेक्ट नहीं करने देंगे, उन पर वार नहीं करने देंगे। तो बेसिकली राहु केतु ने एक तरह से उनको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, उनकी तरबियत का टाइम पीरियड ये चल रहा है और आप देखेंगे जब वो बाहर आएँगे 2025 में इंशाल्लाह, तो वो बिल्कुल आप देखेंगे कि उनका मिज़ाज, उनकी बात करने का, गुफ्तगू करने का मिज़ाज ही अलग हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो हुकूमत के लिए जो है वो बिल्कुल आकर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगी, ये नहीं कह रही, लेकिन अवाम के लिए दिल में बिल्कुल पॉज़िटिविटी है उनके लिए और वो जो तरबियत करना चाह रहे थे अवाम की, वो बिल्कुल हो चुकी है अब। अब अवाम हर लीडर को उसी नज़रिए से देखेगी और अगर वो उस तरीके से काम नहीं करेगा, तो अवाम बिल्कुल रिजेक्ट करेगी उसे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि केतु ने इमरान खान को सेव किया हुआ है और उसी सेव में उनकी मकबूलियत बल्कि बढ़ रही है, कम होने से भी ज़्यादा मकबूलियत बढ़ रही है और जब खान साहब बाहर आएँगे तो मकबूलियत के मेयार कुछ और ही होगा। अगर थोड़ी-सी बात कर लें पाकिस्तान की इसी सियासी ढांचे की, आपने कहा रमज़ान पॉज़िटिव होगा, महँगाई थोड़ी-सी कंट्रोल होगी, तो कुछ लोग के आगे चाँद ग्रहण भी आ रहा है, फिर सूरज ग्रहण भी आना है, तो उससे पहले किस तरह देखती हैं? कोई असरात पाकिस्तान पे होने तो नहीं जा रहे? हुकूमत कोई आईएमएफ के आगे घुटने टेक दे और बिजली की कीमतें फिर बढ़ जाएँ, अवाम फिर सड़कों पे हो। एक तरफ मौलाना फज़लुर रहमान साहब भी सड़कों पे आने का कह रहे हैं, तो फिर किस तरह चलेगा ये निज़ाम? देखिए, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के इफ़ेक्ट्स होते हैं, महीना पहले भी होते हैं, महीना बाद में भी होते हैं। ये चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पॉज़िटिविटी रहेगी और ये हुकूमत आप देखेंगे कि बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट लेकर आएगी। लेकिन ये है कि अवाम के दिल में जो अब आ चुका है, अब वो जितना मर्ज़ी चाहे करें, तो अवाम ये तो यही कहेगी कि ये हम पर एहसान तो नहीं कर रहे। ये तो करना ही था इन्होंने। तो ये इस तरह की सिचुएशन रहेगी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है, वो हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान के लिए पॉज़िटिव है। तो रमज़ान भी हमारे सब तमाम पाकिस्तानियों के लिए पॉज़िटिव है, तमाम जो बुर्ज हैं उनके लिए रमज़ान भी पॉज़िटिव होगा? जी, बिल्कुल पॉज़िटिव होगा और बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से। तो थोड़ी-सी अगर बात करें यूँ हमें हमास की और इज़राइल की जो जंग फ़लस्तीन की चल रही है, उसको किस तरह देखती हैं? क्या रमज़ान में कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, जंग बंदी होगी या पूरी दुनिया को आगे जिस तरह लोग कह रहे हैं लपेट में लेगी, उस तरफ जाएगा? देखिए, अभी ये जो है ना, ये जो स्टार्ट हुआ हुआ है, ये तकरीबन दुनिया को 2 ग्रुप्स में तो ज़रूर डिवाइड कर देगा। यानी इस चीज़ का ज़रूर नज़रिया पड़ जाएगा और ये मुझे नहीं अभी ख़त्म होती हुई नज़र आती है और अगर ख़त्म हो भी गई है, तो ये इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ेगी कि दुनिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगी। नेगेटिव असरात उसके ज़रूर आएँगे। ये चीज़ नेगेटिव है। बहुत शुक्रिया आपका एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
मैसेज यही है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, कुरान पाक पढ़ें और जो भी लोगों के मसाइल हैं, मैं ये समझती हूँ कि उन्हें कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें। कुरान पाक को मफ़हूम और तर्जुमा के साथ पढ़ें और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी गाइड है, जो हमें कुरान पाक से मिलती है और बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि मैंने अक्ल वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं। सो जो भी आपके मसाइल होते हैं, वो आप जब कुरान पाक को खोलते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, सो वो मसाइल जो होते हैं वो रिलेट करते हैं और हमें आंसर्स मिलते हैं, हमें पता चलता है कि हमने ज़िंदगी को किस तरह से गुज़ारना है। सो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और ज़िक्र करें, अल्लाह का ज़िक्र करें कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं और अल्लाह ताला की हम्द इस तरह से बयान करें। तो जी, यही ईमान है मैं जी, जी, ईमान बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना है, अपना, अपने दोस्त अहबाब का बहुत-सा ख़्याल रखिए, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी एहसास कीजिए। रमज़ान का यही मैसेज है, हमें हमदर्दी का दर्स देता है, तो लोगों का बहुत-सा ख़्याल रखिए। मुझे और ईमान ख़ादिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।